मुंबई शहर फिल्मी दुनिया के सपनों का शहर कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में भी कुछ ऐसी जगह है जो प्रेत बाधित हो सकती है। आइए जाने मुंबई की कुछ खौफनाक और भूतहा जगहों के बारे में। ग्रांड परादी टावर शहर के मध्य में स्थित केप कॉर्नर के पास स्थित है। यह मुंबई का सबसे मशहूर प्रेतात्वित जगह कहलाती है। इस टावर के 8वें माले पर कुछ अजीबोगरीब तरीके से आत्महत्याओं और मौत के मामले सामने आए हैं। सन 2004 में एक जोड़े ने यहाँ की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 1976 में इस बिल्डिंग के निर्माण से अब तक यहाँ पर 20 से अधिक आत्महत्याओं और घटनाओं के मामले सामने आए हैं। इसके बाद जिस परिवार ने इस बिल्डिंग को खरीदा था उसने हवन पूजा करवा के इन घटनाओं को तो रोक दिया, लेकिन वह आज भी लोग जाने से घबराते हैं। आरए कॉलोनी 1949 में बनी। यह कॉलोनी ईस्ट गोरेगांव के बड़े हिस्से में है, जो अपने लंबे गार्डन, नर्सरी एवं झीलों के कारण प्रसिद्ध है। यह कॉलोनी डेयरी कर्मचारियों के लिए बनी थी, जहां दिन के समय और वीकेंड में अक्सर लोग घूमने और सैर करने के लिए आते हैं। लेकिन वह के लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी कुछ लोगों को रात्रि में आत्माओं का भी आभास होता है। इसलिए रात में वहाँ लोग नहीं घूमते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के उत्तरी इलाके में स्थित है। यहाँ पर लोग वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात को लिफ्ट मांगते हुए गायब आत्मा को देखा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड भी इस बात को मानते हैं और यहाँ पर जानवरों की आवाज़ों से ही लोग सहम जाते हैं। मुकेश मिल्स 80 के दशक में यह मिल तो बंद हो गई, लेकिन कोलाबा की यह जगह हिंदी फिल्मों के शूटिंग सीन के लिए काम में ली जाने लगी। इस रेतीली और बंजर जगह पर विशेष तौर पर हॉरर फिल्मों की शूटिंग होने लगी, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ डायरेक्टर्स व एक्टर्स ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ शूटिंग के दौरान एक टीवी अभिनेत्री शूट के दौरान अचानक पुरुष की आवाज़ में बोलने लगी। इस घटना से वह लोग डर गए। तब से यह जगह प्रेत बाधित मानी जाती है। टावर ऑफ साइलेंस दक्षिणी मुंबई के मलाबार हिल के पास स्थित एक पारसी कब्रिस्तान है। वह के लोकल लोग कहते हैं कि पारसी लोग मृतक के शरीर को गिद्धों को खाने को छोड़ देते हैं। यह कल्पना करके ही लोगों की रूह कांप जाते हैं। इसलिए उसके नज़दीक से निकलने वाली रोड पर आज भी रात को निकलने से लोग घबराते हैं। डिसोजा चाल माहिम में कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास स्थित है, जहां परलौकिक शक्तियों को अनुभव किया गया है। यहाँ के निवासी इन रूहानी ताकतों के कब्जे में कई बार आ चुके हैं। इस चौल के बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 25 वर्ष पहले इस चौल में सुलोचना नाम की महिला रहने को आई थी। वो एक दिन रात को कुएं से पानी भर रही थी, तभी फिसलन की वजह से उसका पैर फिसल गया, जिससे वो महिला कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने के कई देर तक वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन चौल में रहने वाला कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सका।
और कुएं में पानी से दम घुट जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत की वजह बताया जाता है कि उस कुएं को चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। स्थानीय लोगों को कहना है कि इस घटना के बाद उस महिला की आत्मा इस कुएं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कोई रात को उस कुएं के नज़दीक से गुजरता है तो उन्हें वो औरत दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मर्ड मारवे आइलैंड के बारे में ऐसे कहा जाता है कि एक दिन इस रास्ते पर शादी की रात को एक दुल्हन की हत्या कर दी गई और लाश को पास की झाड़ियों में डाल दिया। इस घटना के बाद उस दुल्हन की आत्मा उस रास्ते से हर आने जाने वाले लोगों में अपनी कातिलों को ढूंढती है। इस रोड पर इसी कारण कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। ताजमहल होटल को वैसे तो प्रेत बाधित कहा जाना बहुत गलत होगा, क्योंकि इस जगह पर आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन इस जगह के भूतहा होने का कारण ये घटना नहीं बल्कि दूसरी घटना है, जिसमें इस जगह को बनाने वाले आर्किटेक्ट ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया नक्शा गलत हो गया था। इस घटना के बाद उसकी आत्मा को इस होटल के कुछ कमरों के होने की घटनाएं देखी गई है। इस होटल में काम करने वाले इस आत्मा को नुकसानदेह बताया है, जो बस टहलता रहता है। मुंबई हाई कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक भूत पिछले 30 सालों से घूम रहा है और वो जज की केस सुलझाने में मदद करता है। शायद ये आपको मजाक लगे, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ इंटरनेट पर प्रचलित है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इस कोर्ट में काम करने वाले वकील और जज ही बता सकते हैं। नसीरवंजवाड़ी माहिम स्टेशन के करीब स्थित है। इस जगह को प्रेत बाधित माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर इसके मालिक की जलाकर हत्या कर दी गई और रात को इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह के भूत से डरकर कई लोगों की जानें चली गई। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन ये जगह प्रेत बाधित मानी जाती है। पूनम चेंबर्स इस इमारत की एक दीवार 1993 के धमाकों के दौरान ढह गई थी और कई लोग उसमें दबकर मर गए थे। इस जगह पर काम करने वाले रात में इस इमारत की बी विंग की सीढ़ियों से उतरने से कतराते हैं, क्योंकि कई लोगों ने वह आत्माओं को देखा है जो इस इमारत में मारे गए थे। यहाँ के चौकीदारों को भी दरवाजे को हिलने और खटखटाने की आवाज़ आती रहती है। वृंदावन सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक मजाकिया भूत रहता है जो लोगों को थप्पड़ मारकर गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सोसाइटी की इमारत में किसी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा इसी इमारत में रहती है। चौकीदारों ने भी इस जगह पर ऐसी घटनाओं को पुख्ता किया। इस जगह के बारे में इंडिया टाइम्स में भी बताया गया है। ऐसे और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।